नमस्कार, राम राम, जय साक्षरता भाई बहनों, बैठो। चूंकि वातावरण चल रहा है चुनाव का, मतदान का, तो आज हमारा जो पाठ है वो मतदान साक्षरता का पाठ है। और हम जो बात करेंगे, जो बात समझेंगे, वो मतदान साक्षरता की ही बात समझेंगे। अच्छा गुरुजी, आज आप कक्षा में मतदान साक्षरता के बारे में हम लोगों को बताने जा रहे हैं। मुझे अपनी कविता की 2 पंक्तियां याद आई। अगर आप चाहो तो मैं सबके साथ उसको सुनाना पसंद करूंगी। मतदान की कविता? जी बिल्कुल, मतदान की कविता। चलो, बहुत अच्छा है भाई। देखो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे ये शारदा बहन है, ये कोई भी जागरूकता का काम हो, चाहे महिला जागृति की बात हो, चाहे बेटी बचाओ की बात हो, हर कार्य में अग्रणी भूमिका रखती है। और आज तो अच्छी बात यह है कि हम जिस मतदान साक्षरता की बात कर रहे हैं उसकी 4 पंक्तियां ये पहले से ही लेके आई है। मैं चाहता हूँ ये 4 पंक्तियां हम सुने भी और बहन के साथ साथ हम बोले। बोलो भाई। कोरोना से बचाव का सब ध्यान रखेंगे, 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 रक्षा स्वयं की करते हुए वोट करेंगे, रक्षा स्वयं की करते हुए वोट करेंगे, रक्षा स्वयं की करते हुए वोट करेंगे, रक्षा स्वयं की करते हुए वोट करेंगे। मतदान साक्षरता के परिप्रेक्ष्य में हम ये बात करना चाहेंगे कि सरकार ने, चुनाव आयोग ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन निर्देशों की हमको पालना करनी है और उनकी पालना करते हुए ही मतदान करना है। क्यों? कि हम सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा मतदान कार्यक्रम सुरक्षित रहेगा। क्या क्या बातें हैं जो चुनाव आयोग ने सबके लिए संदेश के रूप में भेजी है, पैगाम के रूप में बातें बताई हैं, उन बातों की अपन थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के साथ कर लेते हैं। और फिर आपसे ये उम्मीद रहेगी, मेरी भी और जिला प्रशासन की भी, कि ये सारी बातें जो आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये बातें अपने पड़ोसी को, अपने घर वालों को, अपने समाज वालों को, अपने मोहल्ले वालों को, सबको जाके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें। तो शुरू करें? आप सब तैयार हैं? बहुत अच्छा। देखो भाइयों, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि जितने भी मतदाता हैं वो मतदान केंद्र पे जाएंगे तो मास्क का प्रयोग करेंगे, मास्क लगा के ही जाएंगे। फेस मास्क के साथ, जो बहन ने बताई सबसे पहली और जरूरी बात। उसके बाद दूसरी बात है कि जो भी मतदान करने जाएगा वो अपने घर पे हाथों को साबुन से बहुत अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के धोएगा, कम से कम 20 सेकंड। ये नियम है आपको इस कोरोना से बचाव का कि हाथों को दिन में कई बार धोएं, लेकिन मतदान करने जा रहे हो जब तो आपको हाथ जरूर धोना है। और हाथ धोने के साथ ही आपको सैनिटाइज भी कर लें। सैनिटाइज करने के बाद आप सीधे मतदान केंद्र पे जाओ और वहां जाके आप मतदान करो। बीच रास्ते में ना किसी से हाथ मिलाना है, ना किसी को स्पर्श करना है। तीसरी बात है वो ये है कि अब की बार जो मतदान होगा उस मतदान में मतदाताओं को खड़े रहने के लिए गोले बनाए गए हैं लाइन वाइज। यानी एक लाइन है, उसमें 6-6 फुट की दूरी पे गोले बनाए गए हैं और ऐसे गोले में ही हमको खड़े रहना है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, दूर दूर गोले बने हैं 6-6 फुट की दूरी से। उसमें महिलाओं को अपनी लाइन में गोले में खड़ा रहना है और पुरुषों को अपनी लाइन में गोले में खड़े रहना है। गोले से बाहर किसी को खड़ा नहीं होना। गोले से बाहर अगर आप आते हो तो आपको वहाँ जो संतरीय कांस्टेबल है वो बाहर कर देंगे और आपके मतदान में दिक्कत आएगी। देखो, अगली बात है, उसका सबक आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि हमारे जो दिव्यांग मतदाता है, जो विशेष योग्यजन मतदाता है, जैसे हमारा ये भाई है लालचंद अभियान, बेटा खड़ा हो। हमारा जैसे ये भाई है, इसका मतदाता सूची में नाम भी जुड़ गया है, पहली बार ये मतदान करेगा। ऐसे मतदाता है दिव्यांग मतदाता जिनको हाथ पैर से किसी तरह की लाचारी है,
इनके लिए 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखा गया है चुनाव आयोग द्वारा। एक तो इनको हर मतदान केंद्र पे रैंप बनाया गया है, एक इनको वहाँ व्हील चेयर मिलेगी, उस व्हील चेयर पे बैठ के और मतदान केंद्र पे जाके मत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे जितने भी लोग हैं उनको मतदान प्राथमिकता से करवाना है। बहनों भाइयों, ये हम सब की जिम्मेदारी, सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है कि जो विशेष योग्यजन मतदाता है उनको हम सब पहले मौका दें। इसके अलावा अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बुजुर्ग है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है, कोई ऐसी माता बहन जो गर्भवती है, कोई ऐसी माता बहन जिसको और कोई शारीरिक व्याधि है, खड़े रहने में दिक्कत है, तो उनको हम पहले प्राथमिकता से मतदान करवाएंगे। कुछ और बातें हैं जिनका हमको ध्यान रखना है। आप अपनी बारी का जब इंतजार करेंगे तो हमारी आदत ये बनी हुई है कि हम भीड़ भाड़ में आगे पीछे एक दूसरे से डिस्टेंस रखना भूल जाते हैं, जबकि अब की बार कोरोना के चलते हुए डिस्टेंस का सबसे विशेष ध्यान रखना है कि आप जब भी हो खड़े लाइन में खड़े हो तो आपको आगे आने वाला जो आपका नंबर है तब तक गोले में ही रहना है, इंतजार करना है। जब आपकी बारी आएगी, जब आपको अंदर बुलाया जाएगा, तब शांति से आपको मतदान करना है। एक तुम खड़े हो गजोड़, मंगलू तुम खड़े हो, जब मतदान केंद्र पे जाते हैं तो उस समय लोगों की आदत अक्सर क्या होती है, बीड़ी फूंकते हुए जाते हैं, आपस में हुक्का कड़ी पीते हुए जाते हैं। हाँ, पीते हुए जाते हैं। हाँ, और उस तरीके से जाते हैं तो वो वहाँ प्रदूषण फैलाते हैं, फिर थूकते हैं, पी कुंडेलते हैं, पान खा के जाते हैं, जर्दा खा के जाते हैं। उन सब चीज़ों से बीमारी फैलने का डर रहता है। अगर जेब में कोई चीज़ आपके है, आप वहाँ सेवन कर रहे हो, जर्दा खा रहे हो या बीड़ी पी रहे हो या पान थूक रहे हो, तो आपके लिए ये दंडनीय अपराध होगा। पुलिस वाले वहाँ बैठा लेंगे, तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसलिए ऐसा भूल के भी न खुद करना और औरों को भी इस बात को समझना। जो बातें हमने आपसे की उन सब बातों का ध्यान रखना। ये हमारे प्रोटोकॉल है कोविड-19 का, और इन सब बातों का पालन करोगे तभी आपका मतदान संभव हो सकता है। आज का हमारा पाठ पूरा होता है। जिला प्रशासन दौसा आप सभी मतदाताओं का मतदान के लिए आह्वान करता है। मतदाता साथियों, आपको शांति से मतदान तो करना ही है, लेकिन मतदान करते समय कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन भी गंभीरता से करना है। दोस्तों, जान है तो जहान है। भीड़ भाड़ से बचते हुए करना है मतदान। कोरोना से बचाव का रखना है सबको ध्यान। आइए सुनते हैं हमारे कलाकार साथियों के द्वारा मतदान जागरूकता और कोरोना से बचाव का एक गीत। वोट देने को काम जरूरी, वोट देने सब जइयो, कोरोना से रहे हिफाजत जतन सभी मिल करियो। वोट देने को काम जरूरी, वोट देने भी जइयो, कोरोना से रहे हिफाजत जतन सभी मिल करियो।